दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। आपको तो उस लड़के का थैंक यू करना चाहिए और आप उल्टा आप ही पर इल्जाम लगा रही हैं। पता नहीं, पर कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने मुझे पैदा ही नहीं किया है। कि कुछ ही महीने हुए हैं अब्बू के इंतकाल कर, उनकी बेटियां क्या करती फिर रही हैं? इन कुछ महीनों में ये लोग पूछने आए? किसी ने आके तुमसे खैरियत मालूम की? पूछा कि घर में खाने को कुछ है या नहीं? सबको पता है अम्मी कि हम मोहताज नहीं हैं, खाने के लाले नहीं हैं इस घर में। अगर मोहताज नहीं हो ना तो मेरी वजह से। अप्पू, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। बस मुझे इतना पता है कि वो मेरी यूनिवर्सिटी का एक्स स्टूडेंट था और वो भी यूनिवर्सिटी ही जा रहा था जब रास्ते में मुझ पे उसकी नजर पड़ गई, जब मुझे स्नैचर्स अटैक कर रहे थे। वो बस मुझे सेफली यूनिवर्सिटी तक लेके गया और उसने मुझे वापस घर ड्रॉप कर दी। ओ, वो दोपहर को लड़का तुम्हें छोड़ने आया था ना, मैंने देखा तो मुझे लगा कि हो सकता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। गलत फहमी हो गई। मैंने तो सिर्फ इसलिए तुमसे कहा था कि इस रिश्ते से इनकार कर दो। नहीं, आपने इसलिए तो नहीं बोला था आप ही को इनकार करने के लिए, बल्कि आप तो चाहती थी कि अदनान का रिश्ता मुझसे हो जाए। पागल मत बनो आलिया। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरी छोटी बेटी की शादी हो जाए और बड़ी बैठी रहे। फातिमा बेटा, बस तुम अपसेट ना हो, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, आई प्रॉमिस। इससे अच्छा रिश्ता और कोई नहीं मिलेगा मामा। आप नताशा की अम्मी से माफी मांगेंगी। आलिया ठीक कह रही है तमीना। नहीं अब्बू, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती। अब्बू, मैं चाहती हूँ मैं फर्दर स्टडीज करूँ। लेकिन आप भी। हाँ आलिया, मैंने आगे पढ़ना है। ये शादी का टाइम भी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इट्स फाइन। तो हाँ ठीक है ना, फातिमा अगर पढ़ना चाहती है तो तुम पढ़ो, जितना चाहे पढ़ो, बस बेटा मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं अम्मी, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। जी मुझे अभी ईमेल मिल गई है। वो मैंने डिज़ाइनर को बताया हुआ था 3-4 चीज़ें चेंज करने के लिए ना, वो उसने कर दी हैं। जी मैं इसको फाइनल करके आपको बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा राइल, ये ज़रा देखो, ये हमारी मार्केटिंग एजेंसी ने भेजी है हमें हमारी कैंपेन के लिए। इसमें मैंने 3-4 चीज़ें चेंज करवाई हैं। इसको आज ही HR डिपार्टमेंट के पास भिजवा दूँ। मैं चाहता हूँ कि ये कल तक प्रिंट हो जाए। अच्छा भाई, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ मैं ही करूंगा। इंटरव्यू तुम करोगे? देखो HR का डिपार्टमेंट मैं खुद संभालता हूँ। वैसे भी तुम्हें कोई ना कोई अपनी बातों में लाके बेवकूफ़ बना देगा और तुम उसे जॉब दे दोगे। आई कांट ट्रस्ट यू विद दिस। दानियाल, मैंने कुछ तस्वीरें तुम्हें व्हाट्सएप की हैं, चेक की तुमने? नहीं अम्मी, मैंने नहीं देखी, मैं ज़रा देखता हूँ। अम्मी ये कोई मॉडल है क्या? उसने हमारे ब्रांड के लिए मॉडलिंग करनी है? मैं मॉडल की तस्वीर क्यों तुम्हें सेंड करूंगी? ये हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है। तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश है कि इस घर में बहू आ जाए। अरे अम्मी, आप क्या करने जा रही हैं? अच्छा खासा पुरसकून घर है हमारा, क्यों इसे अखाड़ा बनाना चाहती हैं आप? ठीक है, लेकिन तुम देख तो लो ना, तुम्हें कैसी लगती है? अम्मी अभी मैं ज़रा बिजी हूँ, अब बाद में देखता हूँ। आप मुझे दिखा दें, मैं तो फारिग हूँ। तुम चुप करो, ठीक है ना? हाँ दानियाल, एक दफा तस्वीरें देख के बताओ तो सही कि लड़की कैसी लगी तुम्हें। अरे अम्मी, अभी आपको मैंने कहा है ना, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। फ्री होके देख लेता हूँ और फिर आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, जब फुर्सत मिले ना तो देख के बताना कि कैसी लगी। जी अम्मी। ओए, इधर दो, इधर दो। लगता है बहुत पसंद आ गई आप।
प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अच्छा ये देखो, इसको फॉरवर्ड करो फौरन से, पहले मैंने भिजवानी है प्रिंटर को। अच्छा मैं करता हूँ। सोया चली गई स्कूल? जी चली गई। अम्मी वो सालेहा यहीं कहीं गई होगी। कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह हसीन। तुमने क्यों मुंह बनाया हुआ? सब कहते हैं कि तुम मेरी कॉपी हो, तुम भी मेंटेन रहा करो ना ऐसे ही तैयार से यार। मैं ठीक हूँ जैसी भी हूँ। आज यूनिवर्सिटी की छुट्टी है तो खाना पका लें, सफाई भी होने वाली वो भी देख लें। साले आएगी तो थकी भी होगी, उससे काम नहीं होगा। वो घर होती भी है तो कब होते हैं उससे घर के काम। अच्छा गिले शिकवे छोड़ो, ये बताओ बुंदे जा रहे हैं मेरे ड्रेस के साथ? अच्छे लग रहे हैं, वैसे भी मुझसे ज्यादा स्टाइल का आपको पता है। मैं तो क्लूलेस हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ। प्लीज साले मेरी बात तो मान लो। कितनी बार बोलूं तुम्हें, मैंने नहीं जाना तुम्हारे दोस्त के घर। तुम्हें समझ नहीं आती? कंजूस आदमी। क्या मैं कंजूस हूँ? तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश मैंने पूरी नहीं की? एक बार बोला था तुम्हें कि मुझे गोल्ड की चेन खरीद दो। हाँ तो चलो खरीद लेते हैं। सच्ची? पहले कभी इनकार किए? अच्छा वो तुम्हारे घर में अपनी वालदा और बहनों को भेजना चाह रहा। अम्मी और बहन को बाइक पे भेजोगे मेरे घर? नहीं नहीं, गाड़ी है हमारे घर। अरे अगर गाड़ी है तो रोज टीचर बाइक उठा के क्यों ले आते हो? वैसे भी किसी दिन बाइक पे देख लेना मुझे किसी ने और अम्मी को शिकायत लगा दी तो समझ लो कि घर पे अजाब आ जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ घर जरूर जाना होगा। ठीक है चली जाऊंगी। पहले तुम्हें चल के चेन खरीद देता हूँ, फिर घर पे चल के लंच करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। चलो ठीक है, लेकिन फिर जल्दी करो क्योंकि अगर देर हो गई ना तो अम्मी ने घर पे मुसीबत खड़ी कर देनी है। तुम्हारी अम्मी भी तो हिटलर है। तुम मेरी माँ को असल में देख लो ना तो हैरान रह जाओगे। चलो। काफी खूबसूरत है आपका घर। थैंक यू, ये गिफ्ट आपके लिए लाया था। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। आपकी बेगम घर पे नहीं है क्या? जी वो शहर से बाहर है। नजमा ने बोला था कि आपके पास कोई क्रीम है रंग गोरा करने वाली। हाँ हाँ मेरे अपने हाथों की बनी है, 6 महीने इस्तेमाल कराइएगा, 4 दिन में 1 डिबिया खत्म करानी, फिर देखना कैसे रंग गोरा होता है। काश के वो आपके जैसी होती, दिलकश, हसीन, खूबसूरत, जिसे देखो तो देखते ही चले जाओ। कितनी फुर्सत से बनाया होगा आपको ऊपर वाले ने। वैसे हम वेट लूज करने की भी दवा बनाते, आप इस्तेमाल कीजिए ना, बिल्कुल यंग लगेंगे। अच्छा मुझे है जरूरत उसकी? बिल्कुल नहीं। कैसी है वो आपकी बेटी हानिया? बहुत बदतमीज किस्म की लड़की है। छोड़े उससे, उसका तो दिमाग ही खराब रहता है। लेकिन हसीन आपकी तरह ही है वो। अच्छा आप मुझे ना पार्लर ड्रॉप करते हैं, आज 4.5 महीने के बाद मैं पार्लर गई थी। उफ, मेरी क्लाइंट्स जो है ना वो मुझे से सर्विसेज लेती हैं। कुछ देर तो और बैठ जाएंगे। नहीं, पार्लर वाली मैडम है ना, इंतजार कर रही है। अच्छा चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। फातिमा जी अबू। आज यूनिवर्सिटी नहीं गई? नहीं, आज नहीं जाना था। रात वाली बात पे परेशान हूँ। अबू जितना भी सोचती हूँ दिमाग उलझता ही जाता है। अपनी अम्मी के बारे में सोच रही हो ना?
मैं कुछ बुरा नहीं सोचना चाहती, पर बस बुरा ही होता जाता है। बेटा, ये नेगेटिव सोचों को अपने दिलो दिमाग पे जगह मत दो। मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती, पर फीलिंग हो रही है जैसे कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है। बेटा, अपनी माँ के बारे में नेगेटिव मत सोचो। ये वालिदैन ही होते हैं जो अपनी औलाद के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। और आज तुम्हारी अपनी गाड़ी भी आ जाएगी, फिर तुम आराम से यूनिवर्सिटी जा सकती हो। मैं चलता हूँ, ऑफिस लेट हो जाए। जी अब्बू। ये लो, ये सब तुम्हारी पसंद का है। इतना कुछ मंगवाया तुमने? ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी आते हैं। ये ब्रोस भी तो लो। खाना? तुम भी खाओ। तुम खाओ, मैं तुम्हें खाते हुए देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही मजे का वैसे। अच्छा, वो चैन तो निकालो, मैं अपने हाथों से तुम्हें पहनाता हूँ। देखें तो सही कैसी है चेन, चमक रही है ना बिल्कुल। क्या हुआ, फंदा लग गया तुम्हें? ये लो, ड्रिंक लो। नहीं नहीं, मुझे बस मेरी तबीयत खराब सी हो रही है, वो पेट में ना अजीब सा दर्द उठ रहा है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। नहीं, चली जाना, ये सब खाना तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने। नहीं, ऐसा करती हूँ कि मैं निकलती हूँ, मुझे इतनी ज्यादा दर्द निकल रही है ना पेट में। उफ सालिया, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे लग रहा है जैसे मौत आ रही है। कहाँ जा रही हो? बैठो तो सही। अरे बस मैं निकलती हूँ ना। अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ, रुको तो सही, लेकिन अगली बार ठीक होकर आना। नहीं नहीं, बस ये लो जोया, पहले खाना खा लो। आप ही फिर से चने? रात को भी यही थे, मुझसे नहीं खाए जाते। वो मैं चिकन बना रही थी, लेकिन फिर मशीन लगा ली तो देर हो गई। रात को बना दूंगी तुम्हें चिकन, अभी तुम चने खाओ, चटनी बहुत मजेदार है। जोया, ये देखो भाई, तुम्हारे लिए पिज्जा लाई हूँ मैं। ये कहाँ से आया? जाहिर सी बात है, बाजार से आया है। हम घर पे तो बनाने से रहे। वो तो मुझे पता है बाजार से आया है, लेकिन पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आसमान से उतरे थे, तुमसे मतलब? खाओ जोया। खबरदार जोया, इसको हाथ भी नहीं लगाओगी तुम। जिन पैसों से ये आया है वो हराम के हैं। इधर देखो, समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, तुम्हें लगता है मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांध रखे हैं? जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ना, वो वही रास्ता है जहाँ पे पायल उतार के घुंघरू बांध देते हैं। तुम्हारी मजाल, समझती क्या तुम अपने आप को? शर्म हो गई? क्या डालूंगा मैं तुम्हें? तुम बेशरम हो गई, बेशरम हो गई हो। क्या कर रही हो आप दोनों? क्यों लड़ी है? बेहया हो गई हूँ मैं, तुम्हें और बेहया नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम तो बड़ी शरीफ हो जैसे, देख लूंगी मैं तुम्हें। उठाओ ये अपना हराम का काम और लेके जाओ, अपना पेट भरो इससे। जोया के हलक में एक निवाला नहीं उतरने दूंगी इसका। तुम अम्मी को आने दो आज। 1 मिनट साले, ये चेन कहाँ से आई? तुम ना बस जल के सड़ जाना एक दिन। गोल्ड है ये, गोल्ड। ये गोल्ड एक दिन पिच्छू बनकर तुम्हारी गर्दन में लिपटेगा। आग है ये, जहन्नुम की आग है। जब का जब देखा जाएगा, अभी के लिए तुम्हें मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, समझी? और तुम बड़ी आई पाकीज़गी की ठेकेदार।
बैठे आप। कुछ नहीं। मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, और ये धोखा है। अब्बू को मैं इस तरह धोखा नहीं दे सकती। कोई माँ अपनी बेटी पर बगैर सच्चाई जाने इतना घटिया घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती है? अपनी ही बेटी के किरदार पर कीचड़ कैसे उछाल सकती हैं? अम्मी ने आज मेरे किरदार पर शक किया है। मैं इस इल्जाम को सच करके दिखाऊंगी। हेलो जी, कौन? अस्सलाम वालेकुम। वो मैं बात कर रही हूँ। अरे फातिमा, आप कैसी हैं? आप? मैं ठीक नहीं। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? अरे आप चुप क्यों हो गई? कुछ कहे ना। हेलो, ये मैं क्या करने चली हूँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बड़ी अजीब लड़की है, फोन ही काट दिया। मैं पागल हो जाऊंगी। अम्मी ने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था, फिर भी अम्मी ने। नहीं, ये धोखा है। मैं अब्बू को धोखा नहीं दे सकती। अम्मी, मुझे आपसे सालिहा की शिकायत करनी है। हर वक्त कोई ना कोई शिकायत करती रहती है। ये देखो, 24 कैरेट गोल्ड के खालिस। कैसा? ठीक है, मैं आइंदा किसी की भी शिकायत नहीं करूंगी आपसे। क्यों? लगाओ ना शिकायत, लगाओ ना शिकायत। मैं बताती हूँ। अम्मी, आज हानिया ने मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया है। या अल्लाह, इसने मुझे थप्पड़ मारा है और इसने मेरे बाल खींचे हैं। वो तो शुक्र है जोए आ गई, वरना इसके इरादे थे कि मुझे टेरेस से नीचे गिरा के एक ही बार मार दे। हानिया, ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमेशा तुम मुझसे उलझती रहती हो। तुम्हारी बड़ी बहन है। माफी मांगो। मैं कह रही हूँ माफी मांगो। ठीक है अम्मी, आइंदा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो सालिहा। नहीं करना माफ। अम्मी, इसने मुझे थप्पड़ मारा था। इसने पहले मारा था अम्मी।
झूठ बोलती हो तुम। अच्छा बस कर दो। हानिया अपने कमरे में जाओ। ये देख मम्मी ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अरे 24 कैरेट सोने का है। कितना सच रहे तुम पे। मैं पहन जाऊं? मम्मी ये बहुत प्यारे हैं। वाह मेरे अल्लाह इस घर को बदनामी से बचा लेना, हिदायत देना सालेहा को और अम्मी को। हानिया अभी क्या हुआ है, रो क्यों रही है? क्या बताऊं तुम्हें। अब हमें इस घर में रहना है तो गूंगे और बहरे हो गए। हानिया अभी बस हम यहाँ रहेंगे गूंगे अंधे बहरे होके। हानिया आके रोटी बनाओ। ये हानिया अभी को क्या हुआ? बच्चों क्या हो गया है? ना मैं बीमार हूँ ना मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ जो तुम दोनों इस तरह मेरी खिदमत कर रहे हो। अबू वो सब तो ठीक है, मगर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि आप किसी जहनी उलझन में मुब्तला हैं। अबू अब अपनी सारी उलझन हमें सौंप दे, हम हैं ना आपके दो बेटे, तो फिर परेशानी कैसी? अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। आमीन। लेकिन बेटा जिंदगी में ऐसी कुछ बातें होती हैं जो इंसान चाहकर भी किसी से शेयर नहीं कर सकता। अबू अपने बेटों से भी नहीं? बेटा तुम दोनों के हंसने खेलने के दिन है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कभी भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो। अबू यही तो उलझन है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे घर में दुनिया की हर नेमत है, और सबसे बढ़कर अबू हमारे पास आप हैं, अम्मी हैं, तो फिर हम आपको परेशान कैसे देख सकते हैं? क्यों भाई? बिल्कुल। अबू मुझे बताइए, कहीं आप अपने भाई को लेकर परेशान तो नहीं? बस बेटा एक अमानत है तुम्हारे दादाजान की, बस दुआ करो कि मैं हमेशा उसकी हिफाजत कर सकूं और जो उसका असली हकदार है उस तक पहुंचा सकूं। और और जो हमसे बिछड़ गए, हमसे दूर चले गए, बस वो हमें मिल जाए। इंशाल्लाह। आप फिर परेशान हो रहे हैं? जीते रहो।
अल्लाह तुम दोनों भाइयों के प्यार को इसी तरह सलामत रखे। आमीन। अच्छा वो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आलिया, क्या हुआ? क्यों परेशान है? परेशान तो नहीं हूँ, तुम मेरी फिक्र मत किया करो। क्यों ना करूं? आप ही तो मेरी आप ही हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे नहीं पता। उससे मत सोचे। मेरी नताशा से बात हुई थी, उसकी अम्मी समझ रही है कि आपने किसी के दबाव में आके इनकार किया, वरना आप उन लड़कियों में से नहीं जो माँ बाप के फैसलों पे इनकार करते। तो मैंने तो अम्मी के कहने पे इनकार किया ना। I don't understand। हर माँ की ख्वाहिश होती है उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे घर में हो, अच्छे खानदान में हो, वेल एजुकेटेड लड़का हो। पता नहीं अम्मी ने मुझे फिर मना क्यों कर दिया। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। और फिर उन्होंने मुझ पर इल्जाम भी लगाया। आप ठीक कहती हैं। फिर तुम खुद बताओ, मैं कैसे ना सोचूं ऐसी बातें। मुझे क्यों नहीं समझते। ऐसे मत सोचें। मेरी नताशा से बात हुई थी। नताशा बता रही थी कि उसकी अम्मी दोबारा आना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आलिया नहीं, प्लीज उसे मना कर दो। लेकिन क्यों? आलिया, मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती अब। मैं अब्बू से बात करूंगी। जॉब करना चाहती हूँ मैं अब। अच्छा ठीक है, मूड तो ठीक करें। स्माइल करें। अच्छा चले, लेट्स गो। बाबा, आप ही को सरप्राइज तो मैं दूंगा। आप ही, फातिमा आप ही। अरे किधर रह गए थे आप लोग? आज इतनी देर कैसे हो गई? मामा आप ही किधर हैं? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही आंखें बंद करें, सरप्राइज है। क्यों आंखें बंद करूं? कैसा सरप्राइज? आंखें तो बंद करें ना। अच्छा भाई, ये लो कर ली बंद। ये लें। ये रही आपकी नई गाड़ी की चाबी। लेटेस्ट मॉडल है। अब्बू ये सच्ची? अम्मी ये ले चाबी। हाँ, ये आपकी गाड़ी है बेटा। नहीं अब्बू, मुझसे पहले ये अम्मी की है ना। अम्मी परमिशन नहीं देंगी तो मैं कैसे कबूल कर सकती हूँ? मैं क्यों लूंगी ये गाड़ी की चाबी फातिमा? तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए लाए ना, रख लो चाबी को। थैंक यू अम्मी। थैंक यू तो तुम्हें अपने बाबा का करना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंजॉय योर डे। थैंक यू अब्बू। अरे आप ही आओ, चलें आप और मैं दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। इस टाइम? जाओ। चलो चलें। ये तुम पकड़ो, जाकर गाड़ी में बैठो। मैं आलिया को लेकर आती हूँ, वो तो बहुत एक्साइटेड होगी।
हशमत, आपने देखा, मुझे तो समझ नहीं आता फातिमा का मेरे साथ ऐसा एटीट्यूड क्यों है। तहमीना, इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मैं जिम्मेदार हूँ? मैंने क्या किया है हशमत? हाँ, बस आपकी तरह स्पॉइल नहीं करती हूँ उससे मैं। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या जरूरत थी इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने की। फिर वही बात, मेरा जो कुछ है इन तीनों बच्चों का, और मैं अपनी वसीयत बनने के लिए दे रहा हूं, और उसमें फातिमा का बराबर का हिस्सा होगा। ध्यान से चलाए, मुझे डर लग रहा है। आराम से तो चला रही हूँ। अच्छा छोड़ो, बताओ कुछ खाना था ना? हाँ, हम 90 से आइसक्रीम खाएंगे। अभी क्या हो गया आपको? 90 गुजर गया है। क्या मतलब पीछे रह गया? तुमने मुझे नहीं बताया था कि कहाँ से खानी है आइसक्रीम? बताया तो करो। मैंने आपको बताया था। क्या हो गया आपको? अब ठीक है? ठीक हूँ आलिया, बताया तो करो। नहीं बताया था तुमने मुझे। यू टर्न लूँ अब मैं? ठीक है, लीजिए। सॉरी, इधर ही है ना? हशमत, ये क्या करने जा रहे हैं आप? आप जानते हैं अडॉप्टेड बच्चों का जायदाद में कोई शरई हिस्सा नहीं होता। अडॉप्टेड? तो आज तुमने फातिमा को अडॉप्टेड भी कह दिया, जिसने तुम्हारी जख्मी ममता पर मरहम रखा था। तुम्हें पहली बार माँ उसी ने कहा था तहमीना। मेरा एहसान भूल गया जब आपकी बहन उसे छोड़कर भाग गई थी और उसके बाप से वो संभाली नहीं जा रही थी, तो मैंने अपने सीने से लगाया था उसे। खबरदार, अगर फातिमा को किसी और की औलाद कहा। फातिमा मेरी बेटी है तहमीना, बस मेरी। कुछ भी हो जाए हशमत, मैं आपको अपने बच्चों का हक किसी और को नहीं देने दूंगी। तहमीना, हमारे पास जो कुछ भी आ जाए ना, तो फातिमा की वजह से, उसकी किस्मत की वजह से। सब दखियानूसी बातें। जो कुछ है वो मेरे नसीब से, मेरे बच्चों के नसीब से। तुम भूल गई जब जब मैंने फातिमा को गोद में उठाया, मेरी तरक्की होती थी और तुम्हारे ऐशो आराम बढ़ते गए। मत भूलो। मगर तुम मेरे और मेरे बच्चों के मामले में दखल मत ही दो, वरना मैं कोई इंतहाई कदम उठाने से गुरेज नहीं करूंगा, समझी तुम? आप क्या कहना चाहते हो हशमत? अपने रवैये को बदलो तहमीना। मैं इस उम्र में फातिमा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। प्लीज। थैंक यू। देखकर नहीं चल सकते हो? इतनी बड़ी आंखें किस लिए दी है अल्लाह ने तुम्हें? तो आपने मेरी आंखों में झांक भी लिया। वैसे
आपकी भी आंखें काफी बड़ी और हसीन। होश में हैं आप? मैं तो होश में ही हूँ, लेकिन लगता है कि आप होश खो बैठी हो। बहुत ही ठीक किस्म की चीज। अच्छा, हटो मेरे रास्ते से। कहाँ रह गई है? कहाँ ढूंढूंगी इसको? अरे फातिमा, हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप? गुड टू सी यू। सेम हियर। आप इधर? हाँ, वो मेरा छोटा भाई आया हुआ था, उसे शुगर क्रेविंग होती है तो मैं यहाँ ले आता हूँ। ओह अच्छा, मैं भी बहन के साथ आई हूँ अपनी। चले आप। आलिया रुको। दानियाल, दिस इज आलिया, मेरी जान, मेरी बहन, और ये दानियाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वही है ना जिन्होंने। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो?